स्टूडेंट्स, स्कैंट मेथड एंड रेगुलर फाल्सी मेथड दोनों ही मेथड सेम है। ओके, तो सपोज आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 7, ये आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल ये सॉल्व करने के लिए दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम चेक करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव है। जैसे कि मान लो मैंने 2 रखा, तो अगर मैंने x की जगह पे क्या रखा, अभी 2 है ना, x की जगह पे 2 रखा, तो मैंने अगर x की जगह पे 2 रखा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। इसी तरीके से मैंने अगर x का वैल्यू 3 रखा, मतलब अभी इसी x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3। तो ये जो है 3 रखा, तो इसकी वजह से इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव, और एक वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। ओके, एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो हमें ऐसा ही कॉम्बिनेशन चाहिए रहता है। तो स्कैंट मेथड बोलेंगे या रेगुलर फाल्सी मेथड बोलेंगे, दोनों ही केस में ये जो हमने वैल्यू जो रखा है ना, ये 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x0, और ये जो वैल्यू आई है इसको हम क्या बोलते हैं, f0। इसी तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, x1, और इसको हम क्या बोलते हैं, f1। ओके, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अभी x1 तक तो मालूम है वैल्यू, तो अभी हम क्या करेंगे, x2 निकालेंगे। तो x2 का फॉर्मूला क्या होता है, x2 है तो एक कम लिखेंगे, x2 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x1 लिखेंगे, x1 माइनस, फिर से लिखेंगे x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई, देखो ये लिखा है ना x1, इसी से हम लोग क्या लिखेंगे, f1 माइनस f0 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, f1। नाउ ये देखो x1 का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस ये कितना है, x0 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x0 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। एंड इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, f1 का वैल्यू कितना है, 5, और इसका वैल्यू कितना है, -9 इंटू f1 का वैल्यू कितना है, 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 में से 2 गया तो ये 1 हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा इंटू 5। आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2.7183। तो जैसे हम x0 के लिए क्या निकालते थे, f0 निकालते थे, है ना, तो वैसे ही हम यहाँ क्या निकालेंगे, f2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी ये जो x2 का वैल्यू दिया है ना, ये 2 पॉइंट दिया, इसको हम लोग रखेंगे अभी x की जगह पे। मीन्स व्हाट, अभी हम क्या करेंगे, ये जो जैसे हमने एक बार यहाँ पे 2 रखा है, 3 रखा है, वैसे ही यहाँ पे रखेंगे। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.7183 रेज़ टू 3 माइनस 5 इंटू 2.7183 माइनस 7, जैसा था सेम वैसे ही हम लोग इसको रखेंगे। ओके, नाउ इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, -0.5053। तो दिस इज़ योर फर्स्ट आइट्रेशन। ओके, तो जैसे हमने ये हमारा स्टार्टिंग अरेंजमेंट था, हमने यहाँ पे x2 निकाला, ऐसे ही अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, x3। तो x3 कितना हो जाएगा, x2 लिखेंगे, x2 माइनस x1। जैसे यहाँ पे x के लिए लिखा है वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे f2 माइनस f1, और यहाँ पे क्या आएगा, f2। ओके, तो x2 का वैल्यू हमने अभी क्या कैलकुलेट किया, ये देखो यही है x2, है ना। तो x2 का वैल्यू कितना है, 2.7183। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.7183। नाउ x1 का वैल्यू कितना है, ये देखो x1 का वैल्यू कितना है, 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, 3। ओके, ब्रैकेट लगाओ। f2 का वैल्यू हमने कितना निकाला है, ये तो ये कितना हो जाएगा, -0.5053। f1 का वैल्यू कितना है, ये देखो f1 का वैल्यू कितना है, 5। तो ये कितना आ जाएगा, -5 इंटू ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे f2 का वैल्यू -0.5053। ओके, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारे को मिलेगा 2.7442। तो जैसे अभी x3 निकाला है, तो जैसे हमने x3 निकाला है तो वैसे ही हमको क्या निकालना पड़ेगा, f3। तो f3 कैसे मिलेगा,
एफ ऑफ x3 रखने पे, मतलब अभी x की जगह क्या लिखना पड़ेगा 2.7442। तो हमारे इक्वेशन के हिसाब से इसको क्या लिखना पड़ेगा 2.744 रेज टू 3 माइनस 5 इंटू 2.7442 माइनस 7। कहाँ से लिखा, ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम लिखा है ना, इसी से ही इसको लिख लिया है। ओके, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको f3 का वैल्यू कितना मिल जाएगा -0.0554। नाउ सेम आपको कंटिन्यू करना है, जैसे हमने अभी x2 निकाला, x3 निकाला, ये देखो ऐसे ही अब हमको क्या निकालना पड़ेगा x4 निकालना पड़ेगा। तो x4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 f3 माइनस f2 इंटू f3 एंड ये कंटिन्यू होगा। ओके, एटलीस्ट 4 आइट्रेशन x4 तक आपको करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स को आएगा, आपको 4 मार्क्स को आएगा। बट अच्छी बात ये है कि सेम फॉर्मूला आपको फॉलो करना है स्कैंट मेथड के लिए भी एंड रेगुलर फाल्सी की। तो अगर आप ये मेथड अगर अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हो तो स्कैंट मेथड का भी प्रिपरेशन हो जाता है एंड रेगुलर फाल्सी मेथड का भी प्रिपरेशन हो जाता है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे कुछ सम्स हैं इम्पॉर्टेंट लिख देती हूँ। जैसे कि एक प्रॉब्लम रहेगा x e रेज टू x इक्वल्स टू cos x। ओके, तो दिस वन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये आप जो है अच्छे से स्टडी कर लेना। तो इसमें आप वही चेक करो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और आपको हेल्प है तो आप मुझे बोलो, मैं आपको इसको भी सॉल्व करके ग्रुप पे देती हूँ। ओके।